जैसे जैसे जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमें वैसे वैसे चिंता और तनाव भी घेरने लगते हैं और ये अंदर ही अंदर हमें खाने लगती हैं। तो मैं इस समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। बस आप इस पूरी बात को ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई थी। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया था। हर समय वह यही सोचता रहता कि अब राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। सभी स्थितियां सामान्य हो गई थी, किंतु अब राजा का मन चिंता का घर हो गया था। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद को छीन ली थी। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह रूखी सूखी रोटी भी छक्कर खाता और मज़े से पेड़ के नीचे सो जाता। इसे देखकर राजा को माली से जलन होने लगी थी। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर तुम चिंता से मुक्त हो जाओ। इस बात पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक इस राजपाट को कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। साधु ने बोला। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। साधु ने कहा, तो फिर मैं कोई नौकरी कर लूँगा। राजा ने उत्तर दिया। साधु ने कहा, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं रहकर नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम इस राजपाट को संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट को संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिनों बाद पुनः साधु राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछे, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं। तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजन बोले, गुरुवर, अब मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद से सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी वही करता हूँ। फिर भी ये परिवर्तन कैसा, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी पूरी स्थिति बताते हुए प्रश्न पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ समझ लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसीलिए चिंता मुक्त हो गए। मित्रों, जीवन में जो भी कार्य करें, हमें अपना कर्तव्य समझकर उसे करना चाहिए, ना कि उसे बोझ समझकर। यही तनाव से दूर रहने का तरीका है। यह दूसरी कहानी आपके चिंता को मिटाएगी। तो चलो इसे ध्यान से सुनते हैं।
एक बार की बात है, एक महात्मा किसी गांव के पास ठहरे। महात्मा की प्रसिद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसके आगमन के बारे में जानकर गांव वालों ने महात्मा जी के दर्शन का मन बनाया और उसके बाद सभी गांव वाले महात्मा जी के पास पहुंच गए। तो गांव वालों की आने की बात सुनकर महात्मा जी बहुत खुश हुए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी तैयार होकर गांव वालों के सामने उपस्थित हुए। महात्मा जी के लालट पर तेज था, जिसे देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और सबने प्रार्थना किया कि हे महात्मा, आप हमें ज्ञान की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताइए। गांव वालों के विनती के बाद महात्मा जी बोले, ठीक है, आप लोग बैठ जाइए और जिसको जो प्रश्न पूछना है वह मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद महात्मा जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। उन गांव वालों में से एक व्यक्ति महात्मा जी से पूछता है कि हे महाराज, आप ही बताइए कि हम सभी अपने दुखों और चिंताओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उस गांव वाले की बात को सुनकर महात्मा जी ने अपनी एक गठरी को मंगाया और गठरी को अपने हाथों में उठाकर बोले कि आप लोग बताएं कि इस गठरी का वजन कितना होगा। तो सबने अपने अपने हिसाब से उस गठरी का वजन बताया। सबकी बात सुनकर महात्मा जी ने कहा कि देखो, गठरी का वजन चाहे जितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि इस गठरी को मैं कितने समय तक अपने हाथों से उठाए रखता हूँ। अगर इसे मैं अपने हाथों से 1 मिनट तक उठाए रखता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस गठरी को अपने हाथों में घंटों तक उठाए रखता हूँ तो हो सकता है कि मेरा हाथ दर्द करने लगे और ज़्यादा देर तक उठाने से मेरे हाथ अकड़ भी सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर इसे मैं सारे दिन या हर दिन इस गठरी को उठाए रखता हूँ तो निश्चित ही मैं दर्द और परेशानी में पड़ सकता हूँ और ऐसा करने से मेरे हाथ कमज़ोर होकर अपाहिज भी हो सकते हैं और हाथों की ऐसी हालत हो सकती है कि या उठने में भी असमर्थ हो सकते हैं। तो आप सभी बताइए कि इन परिस्थितियों में क्या गठरी का वजन कम हुआ? शायद कुछ भी नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि हम सब अपने जीवन में गठरी रूपी दुख और चिंता को लेकर परेशान रहते हैं तो क्या हमारी दुख और चिंता कभी कम होगी? शायद कभी नहीं। हाँ, लेकिन हम सभी अपने दुखों और चिंताओं को अपने पास कुछ समय तक ही रखते हैं तो उससे हमें उतना कष्ट नहीं होगा जितना कि हम अपने दुखों और चिंताओं को जिंदगी भर ढोते रहते हैं। अक्सर हम सभी के साथ में ऐसा ही होता है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो उस दुख के कारण अत्यंत चिंता में हो जाते हैं और अपना सारा काम काज छोड़कर बस उसी दुख की चिंताओं में फिरते रहते हैं, जिसके कारण हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने जीवन में अपने दुखों में डूबकर हमेशा उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जब भी दुख आए तो हमें शांत मन से उस दुख का निवारण सोचना चाहिए, ना कि उसमें और लिपटकर हमेशा उसी दुख में उलझे रहें। तो मित्रों, आपने इन दोनों कहानियों से क्या क्या सीख प्राप्त किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा भरी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको दुख है, तनाव है, जीवन में खुशी नहीं मिल रही तो आप बुद्ध की इन कहानियों को ध्यान से सुनना, सब ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। गर्मी के दिन थे, उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे। वह एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर जमीन पर जल रहे थे। इस सबसे दुखी होकर वह व्यक्ति अपने भाग को कोसने लगा। वह कहने लगा, लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, वह कितने खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाग बनाने वाले ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? मेरे पैरों में पहनने को चप्पल तक नहीं है और इतनी गर्मी में मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ। वह मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसके पैर ही नहीं थे, जो कड़कती धूप में भी अपने हाथों से जमीन पर घिसट घिसट कर चल रहा था। जब उस व्यक्ति की नज़र बिना पैरों वाले व्यक्ति पर गई तो वह मन ही मन अपने भाग को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा,
कम से कम मेरे पास पैर तो हैं। मैं मेहनत करके धन कमा सकता हूँ और अपने पैरों के लिए नई चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं चाहे जितना धन कमा लूँ, यह पैर नहीं खरीद सकता। यह कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमेशा हम यह देखते रहते हैं हमारे पास क्या क्या नहीं है जो दूसरों के पास है, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हमको जो मिला है वह दूसरे लोगों को मिला है या नहीं। हम तो छोटे छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसी ज़िंदगी पाने के लिए तरसते हैं। पुराने समय में एक राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से काफ़ी तनाव में रहता था। किसी भी तरह वह अपनी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह अकेले ही जंगल में घूमने निकला। जंगल में राजा को बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। राजा उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने एक युवक को देखा। वह बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहा था। वही बांसुरी भी बजा रहा था। वह एक ग्वाला था। उसके आसपास ही उसकी गायें चर रही थी। राजा ने उस व्यक्ति को अपना परिचय दिया और उससे पूछा कि तुम इतने प्रसन्न दिख रहे हो जैसे तुम्हें किसी राज का सम्राट बना दिया गया हो। व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं भी राजा ही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई साम्राज्य नहीं है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई साम्राज्य न मिले। साम्राज्य मिलने पर व्यक्ति राजा नहीं होता, बल्कि सेवक बन जाता है। उसके ऊपर पूरी प्रजा के पालन का भार रहता है। ये बात सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा को समझ आ गया कि राजा के पास धन संपत्ति चाहे जितनी हो, लेकिन मन की शांति ऐसे ही लोगों को मिलती है जो व्यर्थ के विचारों में नहीं उलझते। व्यक्ति ने कहा कि राजन, सच्चा सुख स्वतंत्रता में ही है। स्वतंत्रता पाने के लिए विचारों से स्वतंत्र होना जरूरी है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा, तनाव कभी खत्म नहीं होगा। मन को विचारों से आज़ाद करने के बाद ही चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। ये बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति को सम्मानित भी किया। दोस्तों, अगर आप भी अपने तनाव को दूर करना चाहते हो तो आपको अपने मन को विचारों से आज़ाद करने की ज़रूरत है। मन में जब तक व्यर्थ बातें चलती रहेंगी, हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा, मैं कितने दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी है। जो मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी दुखी हूँ और मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियां होती रहती हैं। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। ना मैं अपने रिश्ते से खुश हूँ और ना ही अपने परिवार से खुश हूँ। मैं अपने मन से भी दुखी रहता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। ये सारी बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप बताओ मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इन सब का क्या कारण है? तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुखों का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि तेरे सारे दुखों का कारण तो खुद ही है, तेरे मन की आसक्ति है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह मेरे सभी दुखों का कारण कैसे हो सकता है? तब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाने के लिए 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। क्योंकि कहानियों के माध्यम से इंसान हर बात जल्दी सीख जाता है, तो आप भी पूरी कहानियों को लास्ट तक मन लगाकर सुनिए। एक व्यक्ति एक पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। वहाँ से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हमें इस आदमी की सहायता करनी चाहिए, यह इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसके गुरु ने उससे कहा कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो शिष्य हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्या है जो इसकी कोई मदद नहीं कर सकता? तब गुरु ने कहा कि
इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस व्यक्ति ने स्वयं किसी चीज को पकड़ रखा है उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। ऐसे ही बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा हुआ है कि यह मेरा है, कहीं मुझसे छूट ना जाए, यह मेरे पास ही रहना चाहिए। तेरे सारे दुखों का कारण यही है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। एक मकड़ी वो खुद ही जाल बुनती है, और जाल बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद उसी जाल में फंस जाती है। वो चाहकर भी जाल से बाहर नहीं निकल पाती। इसी प्रकार तूने भी अपनी जिंदगी में न जाने कितने रिश्ते बनाए हुए हैं, कितनों को अपना मान रखा है, और उनसे मुंह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपनों के साथ कुछ बुरा होता है, या हमारे अपने हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं। शहद से भरे एक पात्र में एक मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वह बहुत प्रसन्न होती रहती है। अगर वह चाहे तो थोड़ा सा रस लेकर वहाँ से निकल सकती है, वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वह इस रस में इतनी डूब जाती है, उसमें इतना खो जाती है कि वह वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती। वह उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है तब तक वह पूरी तरह उसी शहद में फंस जाती है। उसके बाद वह वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वो वहाँ से नहीं उड़ पाती, क्योंकि अब वह उसी में पूरी तरह फंसी हुई है। ऐसे ही हमने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया है, सुख लिया है, शुरू में तो मुझे बहुत सुख आया, और आज वही रिश्ते मुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की परवाह न करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, जिसके कारण आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन जब संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में ज्यादा धन कमाने का मोह आ जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसे तृप्ति नहीं होती, वह हमेशा धन से अतृप्त ही रहता है। इसी से दुखों का जन्म होता है। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह होती है मेरे सारे दुखों की। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध से दूसरा सवाल किया कि आपने मुझे दुख का कारण तो बता दिया, अब मुझे बचने का उपाय भी बता दीजिए। तब बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके दिल में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके जीवन से दुख का अंधकार दूर हो ही जाता है। लगाव आपको दुखी करता है, प्रेम आपको खुश करता है। हालांकि यह बात कहने में बहुत ही आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया ना, वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे जीवन की भी है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते हैं। हम खुद ही प्रेम को बढ़ाते हैं और खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करते मरते हैं, जब वही हमें इज्जत नहीं देते तो दुख स्वयं ही उत्पन्न होने लगती है। हमें कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, जब तक कि वो भी आपके प्रति ऐसा महसूस ना करें। आखिर में वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वह हमारा परिवार हो, मित्र हो, चाहे संतान हो या कोई रिश्ता ही हो, हमें दुखी वही लोग करते हैं जिनको हम अपना मानते हैं। लगाव आपको झूठी आशा देता है, इसीलिए किसी से भी ज़्यादा लगाव नहीं रखनी चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मोह और वासनाओं को त्याग करके अपने हृदय में प्रेम और संतोष को भर लो। इस छोटे से संदेश को अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो विश्वास रखना हम जिंदगी के सारे दुखों से पार हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ यह सारी बातें आपको खूब पसंद आई होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं भगवान बुद्ध से आपके सुखी जीवन और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। एक बादशाह ने एक दिन अपने सपने में अपनी मौत को आते हुए देखा। उसने सपने में अपने पास खड़ी एक छाया देखा। उसने पूछा,
तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? उस छाया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मैं कल सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने तुम्हारे पास आऊँगी। बादशाह ने उससे पूछना भी चाहा कि क्या इससे बचने का कोई उपाय है, लेकिन वह इतना डर गया था कि वह उससे कुछ भी पूछ ना सका। तभी अचानक सपना टूट गया और वह छाया भी गायब हो गई थी। आधी रात को ही उसने अपने सभी अक्लमंद लोगों को बुलाकर पूछा, इस स्वप्न का क्या मतलब हो सकता है, या मुझे खोजकर बताओ। और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, तुम बुद्धिमान लोगों के अलावा और कोई बेवकूफ़ इसे खोज नहीं सकता। वे सभी लोग अपने अपने घर गए और वहाँ से अपने अपने साथ शास्त्र लेकर लौटे। वे बड़े मोटे मोटे पोथे थे। उन लोगों ने उन्हें पलटना शुरू कर दिया और फिर उन लोगों में चर्चा परिचर्चा के दौरान बहस छिड़ गई। वे अपने अपने तर्क देते हुए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। उन लोगों की बात सुनकर बादशाह की उलझन और बढ़ती ही जा रही थी। वे किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। वे लोग विभिन्न पंथों के थे, जैसा कि बुद्धिमान लोग हमेशा होते हैं। वे उन संप्रदायों से संबंध रखते थे जिनकी परंपराएं मृत हो चुकी थीं। उनमें एक हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा ईसाई था। वे अपने साथ अपने अपने शास्त्र लेकर आए थे और उन पोथों को पलटते पलटते वे बादशाह की समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे, आपस में तर्क वितर्क करते हुए जैसे वे पागल हो गए थे। बादशाह बहुत अधिक बेकुल हो उठा, क्योंकि सूरज निकलने लगा था और जिस सूर्य का उदय होता है वह अस्त भी होता है, क्योंकि उगना ही वास्तव में अस्त होना ही होता है। सूर्य अस्त होने की यात्रा शुरू हो चुकी थी और सूर्य को डूबने में केवल 12 घंटे बचे थे। बादशाह ने उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने कहा, आप कृपया बाधा न उत्पन्न करें, यह एक गंभीर मसला है और हम लोग इस मसले को हल करके ही रहेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसने बादशाह की पूरी उम्र खिदमत की थी, वह उनके पास आया और उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि अधिक अच्छा होगा कि आप इस स्थान से कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि ये लोग कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ही नहीं और तर्क वितर्क करते ही रहेंगे। तब तक मौत आ जाएगी। मेरा आपको यही सुझाव है कि जब मौत ने आपको चेतावनी दी है तो अच्छा यही है कि कम से कम आप इस स्थान से कहीं दूर चले जाएं। सभी से पीछा छुड़ाकर यहाँ से चले जाइए। यह सलाह बादशाह को अच्छी लगी। उसने सोचा, यह बुढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बादशाह के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसने उस घोड़े को मंगाकर बुद्धिमान लोगों से कहा, मैं तो अब कहीं दूर जा रहा हूँ और यदि जीवित लौटा तो तुम लोग तय करके मुझे अपना फैसला बताना, पर फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ। वह बहुत खुशी खुशी जितना तेज हो सकता था घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था, क्योंकि आखिर यह जीवन और मौत का सवाल था। वह बार बार पीछे लौट कर देखता था कि कहीं वह साया उसके साथ तो नहीं आ रही, लेकिन वहाँ स्वप्न वाले साये का दूर दूर तक पता ना था। वह बहुत खुश था। मृत्यु पीछे नहीं आ रही थी। अब धीमे धीमे सूरज डूबने लगा था। वह अपने राजधानी से ही घोड़े का शुक्रिया अदा करते हुए यह कह ही रहा था कि तभी अचानक उसने उसी हाथ को महसूस किया जिसका अनुभव उसने अपने सपने में किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मौत का साया वहाँ मौजूद था। मौत ने कहा, मैं भी तेरे घोड़े का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत तेज दौड़ता है। मैं सारे दिन इसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी तेरी इंतजार कर रही थी और मैं चिंतित भी थी कि तू यहाँ तक आ पाएगा या नहीं, क्योंकि फासला बहुत लंबा था। लेकिन तेरा घोड़ा वास्तव में कमाल की चीज़ है। तू ठीक उसी वक्त पर यहाँ पहुँच गया जब तेरी ज़रूरत थी। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, जरा सोचो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ पहुँचोगे। सारी भाग दौड़ और पलायन आखिरकार तुम्हें बरगद के पेड़ तक ही ले जाएगी। और जैसे ही तुम अपने घोड़े या कार को धन्यवाद दे रहे होगे, तुम अपने कंधे पर मौत के हाथ का अनुभव करोगे। मौत कहेगी कि मैं एक लंबे समय से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। और प्रत्येक व्यक्ति ठीक समय पर ही आता है। वह एक क्षण भी नहीं खोता। कोई भी कभी देर लगाता ही नहीं। मैंने सुना है कि कुछ लोग वक्त से पहले ही पहुंच गए, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सुना कि कोई देर से आया हो। अगर तुम्हें भी इस भय से मुक्ति पानी है तो इस छाया के तले आ जाओ। इस छाया को कहते हैं मौन। इस छाया को कहते हैं आंतरिक शांति। मन की सुनो ही मत, बस केवल मौन की छाया में सरक जाओ। अपने अंदर की गहराई में उतर जाओ।
जहाँ सूर्य की कोई किरण प्रविष्ट ही ना हो सके। मौत तो हमें उस प्रकृति को लौटा देती है जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, जो हमें वहाँ ले जाएगी जहाँ परम शांति है, जहाँ परम सुख है। साधु साधु साधु।